हेलो बच्चों, मैं प्रोफेसर तुषार रोहिदास पोखरकर आप सभी का तोशी ट्यूटोरियल्स में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बच्चों, यस, आफ्टर ऑब्जर्विंग द नीड ऑफ कोजनरेशन, इट्स डेफिनेशन, उसके एप्लीकेशन, एडवांटेजेस देखने के बाद बच्चों सवाल आता है कि कोजनरेशन का क्लासिफिकेशन कैसे होता है और किसके बेसिस पर होता है। सो आइए देखते हैं टाइप्स ऑफ कोजनरेशन बेस्ड ऑन द सीक्वेंस ऑफ एनर्जी यूज। देखो, इसमें सीक्वेंस ऑफ एनर्जी इंपॉर्टेंट है, तो ऑब्वियसली अगर हम ऐसा कंसीडर करें कि हमारे पास दो ही एनर्जी है कोजनरेशन में जनरेट करने के लिए, पहला है थर्मल यानी हीट, दूसरा है वही सपोज इलेक्ट्रिसिटी पावर। तो अगर पहला पावर जनरेट करे और बाद में उस पावर से बचा हुआ हीट अगर आप यूज करो आपके एज अ थर्मल एनर्जी, यानी वहां जहां पे थर्मल एनर्जी आपको चाहिए वहां पे। दूसरा ऑप्शन रिवर्स में जाएं तो थर्मल एनर्जी पाने के लिए पहले हीट अगर हम जनरेट करें और उस जनरेटिंग थर्मल एनर्जी के बाद जो बचा हुआ हीट है एक्सट्रैक्ट करके अगर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करे, यानी दो सीक्वेंस पॉसिबल है, जिसमें पहला अगर पावर हो तो एक क्लासिफिकेशन और दूसरा अगर हीट पहला हो तो दूसरा क्लासिफिकेशन। दैट मींस क्लासिफाइड बाय एनर्जी इनटू टॉपिंग एंड बॉटमिंग साइकिल्स। ऐसे दो साइकिल्स बनती है। पहला है टॉपिंग साइकिल, जनरेट इलेक्ट्रिसिटी फर्स्ट यूटिलाइजिंग वेस्ट हीट फॉर द थर्मल नीड्स मेकिंग देम द मोस्ट कॉमन टाइप, एग्जांपल गैस टरबाइन। गैस टरबाइन को समझते हैं तो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझेगा मैं क्या बताना चाह रहा हूं। गैस टरबाइन में क्या होता है भाई, एक गैस होता है जिसको हम हीट करते हैं, तो ये गैस एक्सपांड होता है, उस टरबाइन के ऊपर जाता है और उससे मैकेनिकल एनर्जी की वजह से रोटेट करवाता है स्टीम टरबाइन को एंड दैट टरबाइन जनरेट्स इलेक्ट्रिसिटी। और उस जो गैस है ना उसमें हीट तो है, वैसे ही गैस तो क्या जाने वाला है आपका, फिर से आने वाला है लूप में, फिर से आने वाला है गैस, वही यूज होने वाला है, बट इट्स हीट कैन बी यूटिलाइज्ड समवेयर एंड दैट हीट कैन बी यूज्ड फॉर सम प्रोसेसेस। तो कुछ प्रोसेसेस के लिए हम उनको यूज कर सकते हैं, कैसे क्या वो सब देखने वाले हैं आगे। बट ये है टॉपिंग साइकिल। उसके बाद आता है बॉटमिंग। बॉटमिंग में क्या है भाई, उल्टा है। पहले क्या है, यूज हाई टेम्परेचर हीट फॉर द इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस फर्स्ट, रिकवरिंग रेसिडुअल हीट, रिकवर करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करवाएंगे, स्टीम टरबाइन को रोटेट करवाएंगे, राइट। दैट मींस जनरेट इलेक्ट्रिसिटी कॉमन इन स्टील सीमेंट इंडस्ट्रीज, जहां पे स्टील सीमेंट इंडस्ट्रीज में हम ये हीट जो है पहले जनरेट करते हैं प्रोसेसेस के लिए, और वहां से हीट एक्सट्रैक्ट करके जो बची हुई हीट है वेस्ट जाने वाली है, वो वेस्ट वाली हीट यूज कर रहे हैं हम लोग टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। एंड बेस्ड ऑन दिस वी हैव द टू साइकिल्स, टॉपिंग एंड बॉटमिंग। तो टॉपिंग को पहले समझते हैं, उसका डायग्राम देखेंगे एंड देन बॉटमिंग के पास जाएंगे। चलो, टॉपिंग में पहला पावर है, वही चीज पढ़नी है। प्राइमरी फ्यूल इज यूज्ड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी और मैकेनिकल पावर फर्स्ट, द हाई टेम्परेचर वेस्ट हीट रिजेक्टेड बाय द इंजन, यानी ऐसा ही नहीं है कि वो हीट एकदम नॉर्मल वाली हीट है, इट इज अ हाई टेम्परेचर वेस्ट हीट जो वेस्ट जाने वाली थी, एंड दैट वी आर रिकवरिंग, जो ऑब्वियसली एटमॉस्फेयर को आपके इंपैक्ट करने वाली थी। वो जो हीट होती है वो बहुत डेंजर होती है फॉर दी क्रिएचर्स जो वहां पे है, आसमान में है, पंछी है, सब है, बिकॉज इट इज हीटेड। तो अब उसको वेस्ट करने वाले थे और ऑब्वियसली हम उसको यूज कर रहे हैं। बाय द इंजन और टरबाइन इज यूज्ड फॉर इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस, हीट, हॉट वाटर और स्पेस हीटिंग। तो ये कॉमन एप्लीकेशन है। स्पेस हीटिंग यानी घर में हम हीटर लगा सकते हैं, हीटर बोलते हैं उसको, यानी जो जहाँ पे कोल्ड रीजन्स होती है, जो कंट्रीज है वेस्टर्न कंट्रीज, वहाँ पे कोल्ड रीजन्स है, तो वहाँ पे आइस, जैसे हमारे इंडिया में भी है, ऐसा नहीं कि नहीं है, कश्मीर में है, सो वहाँ पे हीटर की जरूरत पड़ती है। इफ यू हैव गॉन देयर यू माइट हैव सीन द हीटर्स। तो वो हीटर्स जो है ना वो स्पेस हीटिंग का एग्जांपल यहाँ पे दिया है। हॉट वाटर के लिए भी लगेगा आपको, हॉट वाटर यानी गर्म पानी बनाने के लिए। सो की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इसके, देखो, वाइडली यूज्ड एंड हाईली एफिशिएंट, रिप्रेजेंट्स द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ द कंबाइंड हीट एंड पावर। उसके बाद एग्जांपल्स कौन से मैंने बताया, गैस टरबाइन तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं विद हीट रिकवरीज, वी कैन से स्टीम जनरेटर्स जो आपके हमने यूज किया था गैस टरबाइंस को टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, और वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट तो कर रही है, इट्स फर्स्ट पर्पस इज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, और जो एक्सट्रैक्टेड हीट है दैट कैन बी यूज्ड फॉर सच काइंड ऑफ एंड प्रोसेसेस, जो प्रोसेसेस हमारे इंडस्ट्रीज में यूज होती है, या फिर हम यूज कर सकते हैं स्पेस हीटिंग के लिए या फिर हॉट वाटर पर्पस के लिए, राइट। चलो आगे, वी हैव दिस काइंड ऑफ एन एप्लीकेशंस। तो ये हो गया गैस टरबाइंस। रेसिप्रोकेटिंग इंजन भी होता है हमारा, जैसे डीजल इंजन है, डीजल इंजन इज अ रेसिप्रोकेटिंग इंजन, कंबाइंड साइकिल प्लांट आती है, सो वेयर इट्स एप्लीकेशंस आर, राइट। सो उसके बाद देखो डायग्राम आपको दिखेगा ये,
ये डायग्राम देखो, आपका टॉपिंग साइकिल का डायग्राम है। टॉपिंग साइकिल में पहले क्या है, द फ्यूल इज हीटेड टू जनरेट द इलेक्ट्रिसिटी फर्स्ट, यानी इलेक्ट्रिसिटी पहले जा रही है, देखो यहाँ पे बिल्डिंग और आपके होम्स में, बट इट्स एक्सट्रैक्टेड हीट फ्रॉम द हीट रिकवरी यूनिट। हीट रिकवरी यूनिट से वो हीट एक्सट्रैक्ट होगी, और एक्सट्रैक्टेड हीट वी कैन से वाटर विल बी कन्वर्टेड इनटू स्टीम आइदर और हॉट वाटर, एंड दैट विल बी यूज्ड फॉर सच प्रोसेसेस। तो ये प्रोसेसेस में आगे यूज होता है, या फिर स्पेस हीटिंग, वही एप्लीकेशन जो हमने देखे उसमें यूज होता है। तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ अ टॉपिंग साइकिल। ये आपका डायग्राम जो है साइकिल का, टॉपिंग साइकिल का था, अभी है बॉटमिंग साइकिल। बॉटमिंग में हीट फर्स्ट है, देखो प्राइमरी फ्यूल इज यूज्ड टू प्रोड्यूस द हाई टेम्परेचर थर्मल एनर्जी रिक्वायर्ड बाय अ स्पेसिफिक प्रोसेस। एग्जांपल वी हैव अ फर्नेस किल्न, जिसमें ये हाई टेम्परेचर हीट बनाई जाती है। द हाई ग्रेड हीट रिजेक्टेड फ्रॉम दिस प्रोसेस, जो रिजेक्ट होने वाली है, वेस्ट जाने वाली है, दैट कैन बी रिकवर्ड, रिकवर करना उसका, यानी हीट एक्सचेंजेस होते हैं, ये उसको रिकवर करता है, एंड यूज्ड टू ड्राइव द टरबाइन जनरेटेड टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। सो this is called as a bottoming cycle. Key characteristics उसके used in a high temperature industrial applications where waste heat is significant. So वही सीमेंट, स्टील, इनमें लगती ही लगती है हीट, बहुत सारी हीट लगती है, हीट की जरूरत होती है, that can be done from this cycle. It's significant and valuable for the power generation. Examples: waste heat recovery boilers in the cement, steel and ceramic industries. तो ये रिकवरी फ्रॉम द बॉयलर्स, यानी बॉयलर्स जो है वो हीट के लिए यूज कर रहे हैं हम, but from there we can extract the heat and that can be used for some kind of an electricity generation, right? तो ये बॉटमिंग हो गया। देखो बॉटमिंग का जो डायग्राम है, यू कैन ऑब्जर्व फ्रॉम दिस, देखो यहाँ पे जैसे एयर फ्यूल आपने भेज दिया, यू हैव अ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में हीट आप जनरेट कर रहे हो, राइट? सो उस वेस्ट हीट को आप यहाँ पे बॉयलर थ्रू, जो वेस्ट हीट रिकवरी बॉयलर होता है, वो बॉयलर उसको है ना रिकवर कर लेता है, हीट को यूज करता है, और वो जो स्टीम आप कन्वर्ट कर रहे हो वो टरबाइन रोटेशन के लिए यूज करता है, एंड दैट जनरेट्स द इलेक्ट्रिसिटी। सो दैट मींस फर्स्ट इज द हीट दैट इज बीइंग यूज्ड फॉर दिस प्रोसेस। और जहां पे आप देखोगे तो थोड़ा तो वेस्ट जाने वाला है, हीट ऐसा नहीं कि एकदम रहेगा, पूरा का पूरा यूज होगा, थोड़ा बहुत जाएगा, बट मोस्ट ऑफ द हीट दैट इज यूज्ड फॉर कन्वर्जन फ्रॉम वाटर टू स्टीम, ये वाटर, ये जो बॉयलर है वो यहाँ पे रिकवर कर लेगा, एंड वी विल जनरेट द इलेक्ट्रिसिटी। So this is a kind of an example that we have for the bottoming cycle. So this is all about the two cycles that we have seen. Sequence of energy based पर अगर हम देखें तो कोजनरेशन दो साइकिल्स में क्लासिफाई होता है, टॉपिंग एंड बॉटमिंग। टॉपिंग में पावर फर्स्ट और बॉटमिंग में हीट फर्स्ट. So we will also see the comparison in the next video. So thank you very much for watching this video. We will meet in the next video with the next content. Thank you so much.